गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए देखते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी के बारे में। क्या होता है समजातीय श्रेणी? देखिए, समजातीय, सम मतलब समान, जातीय मतलब इसका प्रक्रियात्मक समूह मतलब समान प्रक्रियात्मक समूह। देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। देखिए, इसमें इसके सदस्य जो होगा उसका गुणधर्म एकदम समान होगा और इनके यौगिकों के बीच के इनके लगातार क्रम में बढ़ती हुई यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होगा। देखिए कैसे होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एल्केन का एग्जांपल लेते हैं। एल्केन में लेते हैं, देखिए एक कार्बन में हम बताए थे मीथेन होता है CH4। इसके आगे दो कार्बन में इथेन में क्या होगा CH2H6। प्रोपेन लेंगे क्या होगा C3H8। ब्यूटेन लेगा क्या होगा C4H10। देखिए इसी तरह से और हम बढ़ा सकते हैं। देखते हैं इनके बीच का अंतर CH2 होता है कि नहीं। देखिए 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, CH2। इन दोनों यौगिकों के बीच CH2 का अंतर है। अब देखते हैं इसके और इसके यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है कि नहीं। यानी H में 8 में 6, 2, 3 में 2 तो 1। अब देखते हैं इसके और इसके बीच के अंतर। ठीक है, 10 में 8 तो 2, 4 में 3 तो 1 CH2। कहने का मतलब ये है कि इनके बढ़ते हुए क्रम में यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होना चाहिए। अब किसी भी प्रक्रियात्मक समूह का हो, सबका अंतर यही होगा, सेम। इसी तरह हम एल्कीन लेते हैं। देखते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें क्या लेंगे हम इथीन, और इथीन लेंगे C2, क्या हो जाएगा H4। उसके बाद प्रोपीन C3H6। उसके बाद ब्यूटीन C4H8। उसके बाद पेंटीन ले लेते हैं C5H10। अब देखते हैं इसकी यौगिकों के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए 4 में 2 तो 6 में 4 तो 2 H2। देखिए 3 में 2 तो 1 CH2। अब इनके और इनके बीच का अंतर देखते हैं। 8 में 6 तो 2, 4 में 3 तो 1। इनके बीच का अंतर देखते हैं, यदि CH2 आता है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इनके लगातार श्रेणी में बढ़ते हुए यौगिकों का जो अंतर है समान CH2 मतलब जितना भी प्रक्रियात्मक समूह लेंगे आप सबका लगातार श्रेणी का जो अंतर आएगा वो CH2 आएगा। आप एल्काइन का भी देख सकते हैं। एल्काइन का भी देख सकते हैं आप। एल्काइन में क्या होगा, देखिए इथाइन का देखते हैं, क्या हो जाएगा C2H2। उसके बाद प्रोपाइन का देखते हैं C3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 में 2 तो 4 हो जाएगा। ब्यूटाइन का देखते हैं C4H6। पेंटाइन का देखते हैं C5H8। अब देखिए इनके बढ़ते हुए क्रम में सीरीज में अंतर देखिए, यौगिकों के बीच का अंतर क्या होता है, समान ही होगा। 4 में 2 तो 2 CH2। इसमें भी अंतर देखिए CH2, इसमें भी अंतर CH2। समझ पा रहे हैं? देखते हैं अल्काइल के बारे में। अल्काइल क्या होता है? एल्केन में जब एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है तो उसे अल्काइल कहा जाता है। देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण के बारे में देखते हैं, नामकरण कैसे होगा इसका। तो एल्केन में जब हम ANE को हटाकर और YL जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल। एल्काइल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है CnH2n+2। अब देखिए इसमें हम एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। देखिए CnH2n+1, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो +2 में +1 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसे R से सूचित किया जाता है
है ना। तो R बराबर हम यहाँ लिख देंगे CnH2n+1। इसका अब आगे जितना पढ़ेंगे हम इसी का जरूरत है, आगे इसी का जरूरत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से होते जाएगा। हम लोगों को सिर्फ IUPAC नेम पढ़ना, ये तो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इंटर में पढ़ना। अब देखना है एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल हैलाइड में कुछ नहीं है, इसमें बस हाइड्रोजन एटम को एल्केन से हटा देना, यानी CnH2n+2 में एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो CnH2n+1 हो जाएगा। देखो इसको सूचित किया जाता है Rx से। R बराबर देखिए ये होगी और X बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा, है ना। अब इसका हम देखते हैं। देखिए फ्लोरीन का फ्लोरो लिखाएगा, क्लोरीन का क्लोरो लिखाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो लिखाएगा, आयोडीन का आयोडो लिखाएगा। ये IUPAC नेम में लिखा था। अब इसका हम देखेंगे यौगिकों के बारे में, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। यहां से देखते हैं, यहाँ N होगा, नंबर ऑफ कार्बन होगा, यहाँ अणुसूत्र होगा, यहाँ IUPAC नेम होगा और यहाँ स्ट्रक्चर यानी सूत्र होगा, संरचना सूत्र होगा। अब देखते हैं इसका सूत्र CnH2n+1 X होगा, X आइडो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं आप। अब इसके यौगिकों के बारे में देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 X होता है। अब देखिए एक कार्बन हम लेंगे तो क्या होगा, C1H2×1+1 और यहाँ X होगा। अब देखिए C2 2 और 1 3 CH3X होगा। अब ये X की जगह में हम क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ क्लोरो लेंगे, है ना, Cl क्लोरीन लेंगे। तो हम बताए थे क्लोरो क्लोरीन हम लेंगे तो क्लोरीन का क्लोरो लिखाएगा, फ्लोरीन का फ्लोरो लिखाएगा। तो ये कहाँ लिखाएगा, नामकरण में लिखते हैं, ये पहले लिखा जाएगा यानी क्लोरो और इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मीथेन। अब इसी तरह से अगर यहाँ ब्रोमीन लेंगे हम तो क्या लिखाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो मीथेन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना सूत्र देख लेते हैं। 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें 3 हाइड्रोजन और ब्रोमीन। इसी तरह से हम देखते हैं एग्जांपल 2, यौगिक 2 को देखते हैं। अगर 2 कार्बन हम लेते हैं तो क्या होता है, C2H2×2+1 हो जाएगा और यहाँ X हो जाएगा। X के जगह में हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा C2H5 हो जाएगा और यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं मान लीजिए। अब इसका नाम कैसे लिखाएगा, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोरो होता है, पहले लिखा जाएगा क्लोरो। अब देखिए इसका नाम, ये ईथ है, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं तो इथेन हो जाएगा, इथेन क्लोरो इथेन। देखिए इसी तरह से इसमें हम आयोडीन ले सकते हैं तो आयोडीन का क्या हो जाएगा, आइडो। इसका क्या लिखाएगा, आइडो इथेन इसका संरचना देखते हैं, संरचना कैसे होगा, 2 कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ पूरा कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन क्लोरीन को जोड़ देंगे। इसी तरह से इसमें 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और इसमें आयोडीन को हम जोड़ते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। 3 कार्बन का देख लेते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, है ना, तो C3 हो जाएगा और H 3 दूनी 6 7 हो जाएगा
और यहाँ एक्स, एक्स की जगह में क्लोरीन ले लेते हैं या ब्रोमीन ले लेते हैं, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्लोरो, इसका नाम 3 कार्बन प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आप गिनिए, हाइड्रोजन है ना 7, कितना 8, 7 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7। ठीक, इस तरह से आप, हम एल्केन में लिए, आप एल्कीन में ले सकते हैं, एल्काइन में ले सकते हैं ना, उसमें भी हो जाएगा क्लोरो एल्कीन, क्लोरो एल्काइन। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, जितना भी प्रकारात्मक समूह आगे आएगा उसमें भी इसको हम अटैच करते जाएंगे, अब देखेंगे धीरे धीरे।